रहीम। हाज़रीन, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, यानी जेनिलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे, उसका 61वां पार्ट है, यानी 61। आज का मफहूम, आज का मौक़िफ़, आज का मुद्दा ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर तोहमत कैसे लगी। तो गुज़िश्ता वीडियो में हम बयान कर चुके हैं कि 1 हिजरी में मस्जिद नबवी की तामीर हुई, 2 हिजरी में जंगे बदर हुई और उसी की वापसी से 2 हिजरी में हज़रत फातिमा की शादी हुई। आखिरी 2 हिजरी में जंगे ओहद की वापसी से हज़रत इमाम हसन तवल्लुद होते हैं। उसके बाद लास्ट 3 हिजरी में जंग बदर सानी होती है, उसमें हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। तो अब ये 5वां हिजरी का साल शुरू का है। इस शुरू के साल 5वीं हिजरी में मुसलमानों के लिए इत्तला मिलती है कि मुकामे दोमतुल जंदल में वहाँ का एक सरदार हारिस बिन जर्रार, जो कि ईसाई था, एक जर्रार लश्कर लेकर एक तमाम कबाइल अरब के लिए इकट्ठा करके मदीने पर चढ़ाई करने का इरादा रखता है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये हारिस बिन जर्रार जो था हुदूद शाम यानी दमिश्क से 6 मंजिल पहले और मदीना के 9 मंजिल बाद बिटवीन डिस्टेंस में ये मकाम था, जहाँ के ये हारिस बिन जर्रार था। तो ये मुल्क शाम के जाने वाले सौदागरों को लूट लिया करता था। इससे मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरात नज़र आने लगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीन में सबा बिन अरफाता रदियल्लाह ताला अन्हा के लिए मदीने का हाकिम मुकर्रर करके और आप जो है मुसलमानों की फौज लेकर के मुकाम में जो कि सरदार हारिस बिन जर्रार था उसके मकाम पर पहुंचते हैं। मुकामे दोमतुल जो था वहां पर आप पहुंच जाते हैं। इसकी सरकोबी के लिए हारिस बिन जर्रार की सरकोबी के लिए लश्कर लेकर के चलते हैं 1500 आदमियों का। चुनाचे जब मुसलमानों का काफिला करीब पहुंचता है तो इसके लिए पता लगता है कि मेरे चिरागाहों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और वहां जो भी भेड़ बकरी बैल गाय भैंस वगैरह थे सब पर काबिज हो गए और बहुत जल्द अज जल्द मेरे मकाम दोमतुल जंदल में आना चाहते हैं। चुनाचे ये सरसीमा होता है, परेशान हो जाता है और अपने तमाम साथियों को लेकर के रफू हो जाता है, फरार हो जाता है, राह फरार इख्तियार कर लेता है। गरज हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके तमाम जानवरों के लिए माले गनीमत में शुमार कर लेते हैं। तमाम इसके अहले हमसर जो थे, इसके साथी थे, सब भाग जाते हैं। चुनाचे आप मदीना के लिए वापस होते हैं। रास्ते में मुल्क अरब का एक सरदार जिसका नाम अनिया बिन हुसैन था, वो मिलता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इल्तिजा करता है, इल्तमास करता है कि सरकार
آپ کے مدینے میں بارش ہو گئی ہے, آپ کی چراگاہوں میں گھاس ہے, اور ہمارے یہاں قید سالی ہے, ہمارے چراگاہوں میں گھاس نہیں ہے, ہمارے جانور جو بھوکے مر رہے ہیں. اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم اپنے جانوروں کے لیے مدینہ کے چراگاہوں میں چرا لیا کریں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کے ساتھ ارد گرد پیلزر اس انیہ بن حسین کے لیے اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے مویشی جو ہے ہمارے مدینے کی چراگاہوں میں چرا لیا کرو. غرض اس کے لیے اجازت مل جاتی ہے. یہ اپنے مویشی جو ہے مدینے کے چراگاہوں میں چرانے لگتا ہے, انیہ بن حسین. لیکن حضور نے اس پر اتنا بڑا احسان کیا, لیکن یہ آگے چل کر کے جنگ خندق میں بہت بڑی غداری کرے گا. یہ انیہ بن حسین جو تھا بہت غدار ثابت ہوگا. چنانچہ حضور اس کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ اپنے جانوروں کے لیے چرایا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع 5ویں ہجری کے پھر مدینہ منورہ میں آتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. ہجری کا شعبان کا مہینہ 5 ہجری کے لاسٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطلاع ملتی ہے کہ قبیلہ بنو مستلق کا ایک سردار حارث بن زرار جو کہ یہودی تھا, مسلمانوں پر تمام سرداران قریش کے لیے, تمام بنی قریظہ کے لیے, بنی قینقاع کے لیے, بنی نذیر کے لیے کلیکٹ کر رہا ہے, اکٹھا کر رہا ہے. تمام یہودی اور نصرانیوں کے لیے اکٹھا کر کے قریب اس نے جو ہے 15,000 کی فوج فراہم کر لی ہے اور مدینے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 کا لشکر لے کر کے مدینہ منورہ سے حضرت زید بن حارث کے لیے مدینے کا عامل مقرر کر کے اور اس کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ حارث بن زرار جو تھا یہ بھی ادھر سے اپنی فوج لے کر کے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1,500 فوج کے علم 2 سرداروں کو دیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کے لیے قبیلہ قریش کا, مہاجرین کا علم دیا جاتا ہے, اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انصار کی طرف سے علم دیا جاتا ہے. چنانچہ حضور کے لشکر میں 2 علم تھے, صدیق اکبر کے ہاتھ میں, حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں. چنانچہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو یہودی جو بھی تھے, مشرکین یہودی جو تھے ان کا علمدار قتل ہو جاتا ہے. علم کے گرتے ہی تمام فوج کے پیر اکھڑ جاتے ہیں اور وہ بھاگنے لگتے ہیں. مسلمان ان کا تعاقب کرتے ہیں, پیچھا کیا جاتا ہے. دشمنان یہودی کی فوج جو ہے گرفتار ہوتی ہے. باندی, لونڈی, غلام, مال غنیمت مسلمان چھینتے ہیں. انہی غلاموں میں, انہی قیدیوں میں جبیریہ بنت حارث جو کہ حارث سردار کی بیٹی تھی وہ بھی گرفتار ہوتی ہیں. چنانچہ تمام سامان لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں. جنگ کے دوران ایک واقعہ درپیش آیا کہ حضور جب منزل در منزل کرتے مدینہ کے لیے آ رہے تھے, راستے میں ایک منزل پر قافلہ رکتا ہے, اور صبح کے لیے جب قافلہ چلتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس قافلے کے ساتھ تھی. حضور کی بیوی اس قافلے میں شامل تھی. غرض اور اسی جنگ میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا جنگ احد سے واپس آ گیا تھا کہ ہماری چلی نہیں, اپنے 300 ساتھیوں کے لیے واپس لے کر کے مدینہ میں آ جاتا ہے. لیکن اس جنگ میں عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مال غنیمت کے لالچ میں اس جنگ میں شامل ہوتا ہے
अब्दुल्ला बिन उबई जो कि मुनाफिकों का सरदार और इसके हम असईर थे, वो भी शामिल थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी इस जंग में शामिल थी। मंजिल से जब काफिला चलने लगा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है रफ़ा हाजत के लिए जाती हैं। काफिले वालों के लिए ये पता होता है कि शायद आपका हौज जो है ऊँट पर रखा जा चुका है, आप हौज में ऊँट के अंदर है, चुनाचे आप रफ़ा हाजत के लिए जाती हैं। तो वापसी में जब आ रही थी आप एक मोतियों का हार पहन गई थी, हज़रत आसमा बिनते सिद्दीक़ अकबर का, यानी अपनी बहन का हार पहन गई थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। तो हार जो था उसका धागा एक झाड़ी में लिपट जाता है और उससे धागा टूट जाता है, जिससे वो मोती जो थे सब बिखर जाते हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा क्योंकि अपना हार नहीं था, बहन का हार मांग के ले गई थी, इसलिए और भी ज्यादा जिम्मेवारी थी, इसलिए मोती चुनने लगती है। मोती चुनने में, हार के ढूंढने में, तलाश करने में जो काफिला तो रवाना होना था वो रवाना हो चुका। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जब तक काफिले के पास पहुंचती है तो देखते हैं काफिला रवाना हो चुका है, काफिला जा चुका है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी परेशान होती हैं, अब क्या किया जाए। चुनाचे हज़रत सफ़ान बिन मोतल ये कसीरुन नौम थे, यानी बहुत ही केयरलेस थे, बहुत ही सुस्त थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सुपुर्द ये खिदमत दी थी कि काफिला जाने के पीछे आप आया करें, क्योंकि देर से सोते थे। तो जब आप उठे तो काफिले का सामान कोई अगर रह गया हो तो उसे उठाते लेते आए। चुनाचे हज़रत सफ़ान बिन मोतल ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा कि अरे मैदान में तना है, होश वाख्ता हो जाते हैं, हैरान होते हैं, फौरन ऊंट से उतर पड़ते हैं और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने ऊँटनी पर बिठाते हैं और ऊँटनी की नकेल पकड़ करके आप पैदल चलते हैं। चुनाचे अगली मंजिल पर जब पहुंचे तो आयशा सिद्दीक़ा जब उसमें काफिले में शामिल होती हैं तो यहूदी जो कि अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलोल के जो हम असर थे, यहूदी मुनाफिकों के सरदार, उन्होंने देखा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफ़ान बिन मोतल के साथ ऊँटनी पर पीछे से आ रही हैं। तो इन्होंने जो भी मुनाफिकीन थे, इन्होंने तरह तरह की चीमा गोइयाँ शुरू कर दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर बोतान बांधने लगे, इल्ज़ाम लगाने लगे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर गलत तरीके की बातें करने लगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब इस बात का पता लगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हज़रत सफ़ान बिन मोतल के ऊँटनी पर पीछे से आई हैं, चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के लिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ कर दिया। चुनाचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 1.5 महीने तक अपने बाप के यहाँ बैठी रहती हैं। इस बिटवीन डिस्टेंस में, इस दौरान में कोई वही का नुज़ूल भी नहीं हुआ। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के इल्ज़ाम से सहन कर रहे हैं, लोगों के इल्ज़ाम सुन रहे हैं। जो भी मुनाफिकीन जो थे, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलोल जो मुनाफिकों का सरदार था, तरह तरह की यहूदियों से बातें कहता है, तरह तरह की होर्डिंग कसता है, तरह तरह की तंज कसता है, मस्खराना अंदाज में बड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करता है। क्योंकि ये तो इस गरज से मुसलमान हुए थे कि हमें इस दीन में कोई खामी नजर आए तो हम बाद में मुनहरिफ हो जाएंगे और बाद में कहेंगे ये दीन भी हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम मुनहरिफ हो जाएंगे। और हमारे मुनहरिफ होते ही जो भी मुसलमान अटूट है उनके दिल में भी वसवसा पैदा होगा और वो भी फिर अपने दीन में कन्वर्टेड हो जाएंगे। चुनाचे इस गरज से ये अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलोल जो मुसलमान हुआ था तो बड़ी चीमा गोइयाँ कर रहा है यहूदियों में, तमाम सरदारान कुरैश में बड़ी बड़ी इसका राब्ता कान था, खत किताबत होती थी। तो हुजूर पर बड़ा तंज कसता है, बड़ी होर्डिंग कसता है। चुनाचे 1.5 महीने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वही का नुज़ूल हुआ। तो खुदावंद कुद्दूस ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब,
हजरत आयशा सिद्दीका ऐसे हैं जिस तरीके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम थी। इन दो ही की मैंने गवाही दी है, हजरत मरियम की मैंने गवाही दी है और हजरत आयशा सिद्दीका की गवाही देता हूँ कि सच्ची है। अपनी जगह पर इनसे कोई गलत काम नहीं हुआ, ये नेक दामन है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपने मकान में लेकर के आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ मालूम था, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि मैं अगर कुछ कहूंगा तो अब्दुल्लाह बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार है इल्जाम लगाएगा। तमाम सरदारान कुरैश जो हैं, जो भी मुशरिकीन मक्का हैं, वो झूठा समझेंगे। इसलिए खुदावंद कुद्दूस की अगर कोई वही नाजिल हो तब फिर बताया जाए, ऐलान किया जाए। चुनांचे जब वही नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा मिंबर पर खुतबा दिया कि आयशा सिद्दीका जो है सिद्दीका है, आप पाक दामन है। चुनाचे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह के बेटे के लिए जब पता लगा कि अब्दुल्लाह बिन उबई सुलोल बहुत ही होर्डिंग कसता है, बहुत ही तंग कसता है, मुसलमानों के लिए बहुत ही सख्त और सुस्त अंदाज लहजे में बोलता है। चुनाचे अब्दुल्लाह बिन उबई सुलोल के बेटे अब्दुल्लाह थे, यानी अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की कि सरकार मेरा बाप जो है वाजिबुल कत्ल है, कत्ल के लायक है। चुनाचे आप इजाजत दे दें तो मैं अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सुलोल की गर्दन मार दूं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो तुम्हारा वालिद है, तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। दीज टॉक्स आर नॉट गुड, ये बातें अच्छी नहीं है, ये बातें मजहब के शरीयत के खिलाफ है। वालिद वालिद ही होता है, कितना ही खराब हो लेकिन वालिद का हमेशा एहतराम और इज्जत करनी चाहिए। चुनाचे अपने जहन से जो आपके जहन में ये दिमाग में जो बात भरी हुई है कि कत्ल कर दूं, चुनाचे भविष्य में फ्यूचर में मुस्तकबिल में ये बात कभी सोचना भी नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलोल के लिए समझाते हैं कि बाप के लिए कत्ल न करना, लेकिन अब्दुल्लाह अपने वालिद के लिए मदीने में आने से रोक देते हैं, मदीने में नहीं घुसने देते, तुम गुस्ताखे रसूल हो। चुनाचे मदीने के बाहर अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलोल एक छप्पर टाइप डाल लेता है, एक झोपड़ी बना लेता है और वहीं रहने लगता है। लेकिन अब भी मुशरिकीन मक्का के साथ इसके राज न्याज साजबाज सेटिंग थी। अब भी मुशरिकीन मक्का के लिए भड़काता था। यहूदियों के लिए बनी कीन का है, बनी कुरैजा है, बनी नुजैर है, तमाम यहूदियों के लिए, तमाम नसरानियों के लिए वही तरगीब दिया करता था किसी तरीके से ये दीन जो है पसवा हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए। चुनाचे अपनी ये शरारतों से बाज नहीं आ रहा है, झोपड़ी में मदीने के बाहर है, लेकिन शरारतें इसकी जारी हैं। तो ये वाकया जो था हिजरी के शुरू 5 हिजरी का है, 5 हिजरी के शुरू के ये वाकयात हैं। ये इंशाअल्लाह लास्ट हिजरी में ये हम और वाकया पेश करेंगे, लेकिन इसमें जो है जबीरिया बिनते हारिस की जो बेटी जो थी गिरफ्तार हुई थी, उनके लिए माले गनीमत में शामिल किया जाता है। तो एक साहबी के हिस्से में आती है हजरत जबीरिया बिनते हारिस। चुनाचे हारिस जो था सरदार, वो आता है और जबीरिया बिनते हारिस का जो है तावान यानी पेनाल्टी देकर के लिए उनके लिए आजाद करता है, फिदिया देकर के आजाद करा लेता है। जबीरिया बिनते हारिस आजाद हो जाती हैं तो हारिस अपनी बेटी जबीरिया से कहता है चलो बेटी मेरे साथ चलो। तो हजरत जबीरिया बिनते हारिस फरमाती हैं मैं ये दीन इस्लाम इतना पीसफुल है, इतना अच्छा मजहब है, ये मजहब छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। चुनाचे आप जबीरिया बिनते हारिस फरमाती है मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल करूंगी, मुझे इससे अच्छा रिलीजन, इससे अच्छा मजहब कोई नजर ही नहीं आता। चुनाचे जबीरिया बिनते हारिस जो थी कबीला कुरैजा की, इस्लाम कबूल कर लेती हैं और फरमाती हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहूंगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबीरिया बिनते हारिस से अपना छठा निकाह किया है।
यानी छठी बीवी है, उम्मुल मोमिनीन है, वो मोमिनों की माँ है। हुजूर ने छठा निकाह जबीरिया बिनते हारिस से किया। मुसलमानों ने जब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबीरिया बिनते हारिस से निकाह कर लिया है, तो कबीला कुरैजा जो है वो रिश्तेदार बन चुके हैं। लिहाजा जो भी माल गनीमत छीना था, माल गनीमत सब के सब वापस कर दिया, सब के सब रिटर्न कर दिया। और कहा कि जिस खानदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी है, उनके ये लौंडी और गुलाम जो थे सब आज़ाद कर दिए गए। और इससे ये मैसेज गया, और जिसमें कि हुजूर मुसलमानों ने कबीला कुरैजा से यानी यहूदियों के साथ एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि मुसलमानों का बिहेव, मुसलमानों का बर्ताव बहुत ही अच्छा है। इस वजह से तमाम जो लौंडी और गुलाम जो माल गनीमत में पैसा मिला था, तमाम साहबियों ने, तमाम मुसलमानों ने रिफंड कर दिया, वापस कर दिया। चुनाचे जबीरिया बिनते हारिस के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है छठा निकाह हो जाता है। इस तरीका से आप मदीना में अब दीन की तबलीग कर रहे हैं। 5 हिजरी लास्ट तक कोई वाक़या वकूअ पजीर में नहीं आया। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले वीडियो में हम वाक़या पेश करेंगे जंग खंदक का वाक़या पेश करेंगे। तब तक कि हमारी आपसे वही एडवाइस है, वही ओपिनियन है, वही सलाह है कि आप इस शजरे नसबनामा, इस वीडियो के लिए, इस तारीख़ इस्लाम का निचोड़, ये सीरत मुस्तफ़ा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबाना हयात जो हम बयान कर रहे हैं, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों के लिए इस हुजूर की सीरत की, हुजूर की हालात ज़िंदगानी के बारे में पता लगे। मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि ये पार्ट नंबर 1 से 61वां पार्ट है, इसे सीरियल वाइज, डिटेल वाइज देखिए, तब समझ में आएगा। क्योंकि हिस्ट्री है, अगर आपके लिए आप इसे ज़हन नशीन कर लेंगे तो आपके सामने इतिहास, इस्लामी तारीख एक आईने की तरह होगी। चुनाचे इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें। मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ, आई हैव टोल्ड टू यू अगेन एंड अगेन कि मेरा मौक़िफ़, मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे व्यूज़ बढ़ें। आई डोंट वांट मोर व्यूज़, मैं ये नहीं चाहता, नेवर। मेरी हस्बे मंशा, मेरी दिल ख्वाहिश, मेरी चॉइस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे तारीख़ इस्लाम की जानकारी लोगों तक पहुँचे और निजी मालूमात बढ़ सके। जो तालिब इल्म है, जो स्टूडेंट है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए, तारीख़ इस्लाम का जो जुज़ है उसके लिए सुने, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इससे मालूमात हासिल हो सकेगी, आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैं बार बार आपसे वही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके लिए शेयर करें। मेरा चैनल है, ये स्कैन है, बारकोड है, आप इसे स्कैन करेंगे तो चैनल है निज़ामुल क़ादरी बदायूनी। इसे आप खोलेंगे तो तमाम मेरे जो भी वीडियो है सब निकल के आ जाएंगे, तो उनके लिए सुने। और मैं तो आपका बहुत ही बेहद मशहूर ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका एहसान मंद हूँ जो कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर, अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपना अनवैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना अमूल समय नष्ट कर रहे हैं। मैं तो आपका वैसे ही बहुत शुक्रगुजार हूँ। चुनाचे मैं फिर वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस शजरा नसबनामे के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन्हीं अल्फाज के साथ बाय, सी यू, टिल देन, व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्ला